अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सन 2021 में पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एक दर्दनाक कत्ल का वाक़या पेश आता है। इस कत्ल की तफसीलात जैसे ही सामने आती हैं तो ये खबर पूरे पाकिस्तान में एकदम से फैल जाती है। मज़ीद तफसीलात में पता चलता है कि ये कत्ल पाकिस्तान के साबिक सफारतकार शौकत मुकद्दम की 27 साला बेटी नूर मुकद्दम का होता है और कत्ल का मरकज़ी मुलजिम नूर मुकद्दम का दोस्त ज़ाहिर जाफ़र होता है। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम एफआईआर में जो बयान देते हैं उसमें वो कहते हैं, जब मैंने ज़ाहिर जाफ़र के घर के अंदर जाकर देखा तो मेरी बेटी को बेदर्दी से तेज़धार आले से कत्ल करके उसका सर जिस्म से काट कर अलग कर दिया गया था। इस कत्ल का इल्ज़ाम साबित होने पर इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने फरवरी 2022 में नूर मुकद्दम के कत्ल के मुकदमे में मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत जबकि उनके दो मुलाजमीन जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। जबकि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी समेत मुकदमे में नामजद दीगर मुलजमान को बरी कर दिया गया था, जिसके बाद मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र ने हाई कोर्ट इस्लामाबाद में अपील दायर की थी। अदालत में मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने दलाइल देते हुए आज ये कहा कि उनके मुवक्किल का नूर मुकद्दम को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कत्ल के लिए पहले प्लान बनाना ज़रूरी नहीं होता। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या किसी मंसूबा बंदी के बगैर कोई कत्ल नहीं हो सकता, जिस पर मुजरिम के वकील उस्मान खोसा ने कहा कि मकतूला ने इस्लामाबाद के इलाके नेवल एंकरेज से F7 पहुंचने तक उनके मुवक्किल ज़ाहिर जाफ़र को 6 कॉल्स की जो उसने अटेंड नहीं की। उन्होंने कहा कि पहली कॉल नेवल एंकरेज, बाकी कॉल्स रास्ते से और आखिरी कॉल ज़ाहिर जाफ़र के घर के बाहर से की गई। मुजरिम के वकील का कहना था कि वो FIR पढ़ना चाहते हैं जिसमें उनके बकौल प्रोसिक्यूशन के बयानात में तजाद है। अदालत ने पूछा कि मुद्दई मुकदमा और ज़ाहिर जाफ़र का मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिया गया था या नहीं, जिस पर शौकत मुकद्दम के वकील शाह खबर ने अदालत को बताया कि मुद्दई का नहीं लेकिन ज़ाहिर जाफ़र का मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिया गया था। मुजरिम के वकील ने बताया कि शौकत मुकद्दम ने पहली दफ़ा उन्हें बताया था कि उन्हें व्हाट्सअप कॉल आई थी जिस पर बेंच के सरबराह ने पूछा कि अगर मान भी लिया जाए मुद्दई ने कहीं गलत बयानी की तो फिर भी उसका असर क्या होगा, वो बताएं। वकील ने जवाब दिया कि इस केस की बुनियाद जो थी वो यही थी जो मुजरिम और मुद्दई के दरमियान कॉल का राब्ता बनाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ज़ाहिर जाफ़र ने शौकत मुकद्दम को कॉल की, शौकत मुकद्दम ने कॉल नहीं की। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के वकील उस्मान खोसा ने कहा कि CDR में नूर मुकद्दम की कॉल्स उनकी वालदा के साथ हैं, वालिद के साथ नहीं। अदालत ने मुद्दई मुकदमा के वकील को हदायत की कि 19 जुलाई को नूर मुकद्दम की अपने वालिद के साथ कॉल है या नहीं ये बताना है, जिस पर शाह खबर ने अदालत को बताया कि 18 जुलाई नहीं बल्कि मुद्दई शौकत मुकद्दम 19 जुलाई का बता रहे हैं कि नूर मुकद्दम लापता थी। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के वकील उस्मान खोसा ने कहा कि CDR के मुताबिक मकतूला लाहौर नहीं इस्लामाबाद थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है मकतूला ने बाप को गलत बताया हो। मुजरिम के वकील का कहना था कि वो दोनों जवान थे, रात को इकट्ठे एयरपोर्ट जा रहे थे और वापस आ रहे थे। अदालत ने पूछा कि जिस टैक्सी में दोनों वापस घर आए थे क्या वो टैक्सी वाला इस केस में आया है, जिस पर मुजरिम के वकील ने कहा कि उन्हें ये बहुत अजीब लगा है कि उन्होंने CCTV के मखसूस हिस्से हमें दिए हैं, टैक्सी और ड्राइवर भी CCTV में नज़र आ रहे हैं। मुद्दई मुकदमा के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में मुकम्मल CCTV मौजूद थी, उन्होंने खुद इस वीडियो से मखसूस चीज़ें देखी थीं। मुजरिम उस्मान जाफ़र के वकील उस्मान खोसा ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के गवाहों के बयानात में तजाद है जिसका फ़ायदा मुलजिम को होता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पता नहीं हमारी पुलिस कब सीखेगी, हर केस में यह मसाइल सामने आ रहे हैं। इस मुकदमे के प्रोसिक्यूटर निसार असगर ने कहा कि थेरापी वर्क्स का मुलजिम पिम्स में दाखिल हुआ और वहां उन्होंने गलत बयानी की कि पोस्टमार्टम करने वालों के 3 नाम दिए गए हैं। उन्होंने कहा हर कोई एक दूसरे पर डाल रहा है, बल्कि एक डॉक्टर ने जरा में ये भी कहा था कि पोस्टमार्टम नहीं किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मालूम नहीं पुलिस बुनियादी चीज़ों को क्यों और कैसे नज़रअंदाज कर सकती है। उन्होंने कहा इस केस में 14 अफराद को मुलजिम बनाने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि थेरापी वर्क्स के अफराद को मुलजिमान बनाने की क्या मंतक थी। इन रिमार्क्स के बाद अदालत ने इन अपीलों की समाअत 6 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी।